यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। ये जो थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया है। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर। नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है, ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। अरे ये जीवन निराश होने के लिए नहीं मिला, निराश को निराश करने के लिए मिला है। अविनाशी हो, निराशा भी निराश हो जाए उपाय करते करते तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर निराशा का प्रभाव नहीं, निराश खुद निराश होकर लौट जाए। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करो। बलवान 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी है। पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। और जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया, वही अखंड ब्रह्मचारी का होता है, नैतिक ब्रह्मचारी का। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं उठता। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। गुरुदेव भगवान, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। आप गलत जगह, तुम्हारी चिंतन वृत्ति इसीलिए नहीं होता है। आओ, सही रूप में आओ, सही मार्ग में आओ। आप थोड़ा इतना समझ लो, जिसके क्षय करने में तुम्हें इतना सुख लगता है, उसको रोक लेने में कितना सुख होगा। विचार करो, जिससे क्षय करने में तुमको इतना, क्षय माने नाश, तुमको ऐसा अनुभव होता है कि तुम छोड़ नहीं पा रहे, अगर उसे रोक लिए तो कैसा अनुभव होगा, वो कितना सुखदायी होगा। ये सम्राट अकबर
आगरे आया दौड़े पे, तो उसने ऐसे देखा कि अधिकतर अधिकारी सब कंठी तिलक, क्योंकि ब्रजभूमि प्रभाव ऐसा, तो उनका हमारा फरमान जारी किया जाए, कल से कोई भी अगर तिलक लगा के आया गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। मधुकर शाह ने सोचा कि यार जीवन किसका होगा, ये भगवान का दासत्व अगर इसे मिटा के गए एक संसारी बादशाह के सामने फायदा क्या होगा। गला कटवा देना अच्छा है, लेकिन तिलक उतारना अच्छा। आप एक मुल्क के बादशाह हैं, ये अनंत मुल्कों के बादशाह का तिलक है। मेरी गर्दन कटने पर ही ये मिटेगा, ऐसे नहीं मिट सकता। जिसकी ताकत हो मिटा के देखे आगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ बेविचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है। उसने कहा पहचाना, हम बाप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप, बोले मुझे जानते हो? आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते हो। भगवत आवेश में हो गए एकदम, हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम है, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक नहीं। हम कहा केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो। एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है, आप करके देखो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोले, उस समय भगवत आवेश से बोले, वो थोड़ी देर में अपने वही यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आए। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर मंत्रानुष्ठान करता हुआ, नाम जप करता हुआ पत्नी से शरीर दूरी बनाकर के रखे और फिर नियम पद्धति से गर्भाधान करे, तो आप जैसी संकल्प वृद्धि करेंगे वैसा पुत्र पैदा होगा। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। तो वे कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ, अपने ब्रह्मचारी हो। फिर आगे जानते हो क्या करोगे? इस शरीर को नष्ट करने की सोचोगे। वही लिखा है। हाँ, वही लिखा कि हम पहले बता रहे हैं, जब पापाचरण करोगे, व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरोगे, अभी तुम्हारी क्या अवस्था है? ये अवस्था तुम्हारी व्यभिचार करने की है कि ब्रह्मचर्य से रह करके विद्या अध्ययन करना, सतमार्ग पर चलना, इसके लिए है। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि के हो गए। इसलिए संभालो अपने जो साथ हो, उनको भी संभालो जो संभल पाए, नहीं तो आप चलो, ये मार्ग अपने आप के सामने है। मन की बात मानना बंद कर दो, क्योंकि बहुत गद्दार आदमी, जैसे गद्दार आदमी नहीं धोखा दे के हमें मरवा देता। देखो कैसा, अगर वो गलत हो गया तो हमारा ही गला कटवा देगा हमारे ही हाथ से, हमको ही जहर खवा देगा हमारे हाथ से। बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसीलिए मन को सुधारने के लिए नाम डंडा है, नाम। जैसे जैसे नाम जपोगे तभी वो मन नहीं लगता नाम में, क्योंकि नाम जपोगे ना तो वो सुधर जाएगा, और वो सुधरना चाहता है, बिगड़ेल है ना, इसलिए नाम जप करो। अभ्यास गलत किया है
कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता है। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। यदि आप परिपक्व नियम से ठीक समय से, ये ब्रह्मचर्य की क्षमता होती है। निरंतर भगवत चिंतन करने पर तुम्हारे ना तो माथे पे दर्द होगा, ना तुम्हें कोई परेशानी महसूस होगी। ये ब्रह्मचर्य की ताकत से होगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य है ब्रह्मचर्य। वो तुम्हारी हालत बच्चा ऐसी, जैसे तुम्हारा चरित्र देख रहे हैं, यही तो इसी बात का तो हमारा दुख है कि हमारी नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही, और डॉक्टर और सलाहकार ऐसे मिलते हैं कि वो प्रोत्साहन दे देते हैं कि तुम अभी अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं हो। हम समझ रहे थे कि तुम वास्तविक पढ़ाई पढ़ रहे हो, नहीं। जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, वो दैन्य होता है, तुमने वो है नहीं, तो क्या पढ़ाई तुमने पढ़ी। और दूसरी बात, जो जितना वजनील होता है वो झुकता है। तुम अभिमानी हो, तुम्हें अभिमान है, तो क्या आज तक जो गलती हुई कोई आगे हम गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी हो जाती है चूक से, तो फिर हम निश्चय लें कि आगे गलती है, फिर भी हो जाती है, फिर निश्चय ले, एक दिन हमारा निश्चय सफल हो जाएगा। पर जानबूझकर गलती करोगे तो फिर दंड मिलेगा। ये भगवत प्राप्ति केवल उत्साह से होती है, केवल उत्साह से। आपके अंदर अगर ये बात बैठ जाए ना कि मैं प्रभु का अंश हूँ और मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना, तो मेरे में तो कोई साधन है नहीं, तो भगवान की कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जितना बनता है नाम जप करता हूँ, गलत आचरण नहीं करता, भगवान के भरोसे में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। इसका उल्लास रखो, भगवान मिलेंगे, मेरे साधन बल से नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को न मिलना होता तो संत समागम न देते, भगवान को न मिलना होता तो मुझे भजन करने की प्रीति न देते। इसका मतलब भगवान मिलना चाहते हैं। तो जो बच्चे चरित्रहीनता के कुछ संस्कार सीख चुके हैं, चरित्र को अपने नष्ट कर देता है, वो आगे चलकर ना लौकिक उन्नति कर पाएगा और ना आध्यात्मिक। इसलिए आप अपने चरित्र को पवित्र रखें। चरित्र का मतलब समझ रहे ना, गंदी बात सुनना, गंदी बात मोबाइल में देखना, गंदे बच्चों के द्वारा गंदी क्रियाओं की शिक्षा लेना, ये आपके जीवन में तो सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हो। पता नहीं हम जगे कि ना जगे, तो राधा राधा राधा, जब तक नींद नहीं आ रही बड़े बड़े राधा राधा रट रहे, कब सो गए तो आप देखना जब जगोगे तो आपके राधे निकले। सोते समय संसार का ये चिंतन करते हैं, इसलिए इनके स्वप्न संसारिक आते हैं। नहीं तो आपको बताएं ऐसे ऐसे स्वप्न आते कि लगता जगो ही मत ही, सोते ही जहां म्लेच्छ लोग हमें तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाते थे, तो गर्दन कटवा दी गई लेकिन गाय का मांस नहीं चखा गया। गांव के गांव काट दिए गए ब्राह्मणों के, लेकिन उन्होंने ना यज्ञोपवीत तोड़ा और ना अपना धर्म तोड़ा, कट गए। गांव की बात बता रहे हैं, माता पिता ब्याह तय कर दिया है, वर और दुल्हन तब परस्पर देखा जब मंडप के नीचे, और पूरा जीवन निर्वाह हो गया। 10-10 लड़के बच्चे हो गए, गांव में तो 10-10 होते थे, 10-10 लड़के बच्चे हो गए, धर्मयुक्त सब, और ऐसे पर यहाँ मतलब लिव इन रिलेटिव है, लेकिन दोनों राजी है, वो तीसरे से वो चौथे से, ये कुकर्म है। अब तिलक कंठी लगाए हो, होटल में जाके हो, मुर्गे की टांग हो, शराब, तो कहीं बन पाएगा क्या? मतलब लोग हंसेंगे आप पे, हमारे नौटंकी सामने कहे क्या है यार तुम नाटक कर, तिलक लगा, घंटी लगा, ये सब क्या है? मतलब जो वेश रखे उसके अनुसार चलना चाहिए ना। तो यार तो फिर आसुरी प्रवृत्ति, तो आसुरी फिर उसका हिसाब अलग होता है। निरंतर भजन करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, तो इन सबसे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, इसलिए संतों ने इसे त्याग करने का। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो
ब्रह्मचर्य में इतने सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था उनको समझते हो, तो उद्दंडता की मूर्ति, तो हर समय इस शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। सबसे पहली बात है, अब जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं।